गुरुदेव आप फरमाइए कि जैन धर्म में जमीकंद खाने को अनुपयुक्त क्यों कहा गया है? वो उपयोगी क्यों नहीं है? क्यों नहीं खाना चाहिए? कृपया आप बताने की कृपा करेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अपने उपकारी गुरुदेव गुरु भगवंतों को वंदना नमस्कार करके फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ कि जैन धर्म जो है वो बियॉन्ड साइंस है। यानी साइंस जिस चीज़ को नहीं देख सकती है उसको हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने देखा है ना? तो कंदमूल के बारे में गुरु गुरु भगवंत फरमाते हैं कि एक प्रकार का शाकाहार है ना? और इसको खाना अनुचित या वर्जित वर्जित तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अनुचित इसलिए बताया गया है कि हमारे पूज्य गुरुदेव कन्हैया मासा कमल जो आगमों के बहुत अच्छे विद्वान थे, अनुयोग प्रवर्तक थे, तो इनकी विचारधारा तो बहुत ही विशिष्ट थी। जैसे जनरली कहा जाता है कि भाई कंदमूल में जो है अनंत जीव रहते हैं। एक सुई के अग्रभाग पर भी जो है ना, कि जो कंदमूल का जो टुकड़ा होता है उसमें भी अनंत अनंत जीव विद्यमान रहते हैं। तो कंदमूल खाने को पहली बात तो है कि भाई उसमें उनकी हिंसा का दोष लगता है और हिंसा करना ये पाप है ना? अब एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये जो जिसको हम कोई भी व्यक्ति जिसको अच्छी तरह से समझ सकता है, तो उसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मासा कमल फरमाते थे कि जितने भी कंदमूल हैं सब जो है ज़मीन के नीचे होते हैं, ज़मीन के ऊपर कोई नहीं होता है ना? और ज़मीन के नीचे जो है ना वो अंधकार रहता है, वहाँ सूर्य की किरणें नहीं जाती हैं। तो कंदमूल जितने भी कंदमूल हैं उनका जन्म भी अंधकार में होता है और वो डेवलप यानी पनपते भी अंधकार में है ना? अंधकार में उनका जीवन पूरा होता है। तो पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि जो कंदमूल को खाता है वो न केवल जीवों की हिंसा करता है, लेकिन उसमें रहे हुए अंधकार को भी खाता है। तो अंधकार को खाने से क्या है कि हमारी वृत्ति तामसिक होती है। वासुदेव श्री कृष्ण महाराज भी फरमाते हैं गीता में कि 3 प्रकार के आहार बताए हैं, है ना? जी, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। जी। तो जो तामसिक आहार है जो अंधकार वाला है, तो ये जितने भी कंदमूल हैं वे तामसिक आहार हैं और उनको खाने से बुद्धि तामसिक यानी अंधकारमय बनती है और अंधकारमय बुद्धि बनने से व्यक्ति क्या है पाप की तरफ प्रेरित होता है। और जब व्यक्ति पाप करता है तो पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि पाप के 2 अक्षर कहते हैं कि पा यानी पाता है, प यानी पतन, पतन को प्राप्त हो जाता है ना? तो उसके कारण क्या है कि हम जो है पापों के कारण जो है हमारा चारित्र्य गिर जाता है, हमारी आत्मा दुर्गति में चली जाती है। तो इस दृष्टि से भी जो है ना हमें जो है कंदमूल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें अंधकार की मात्रा ही रहती है, प्रकाश नहीं रहता है। और जहाँ भी अच्छा गायत्री परिवार का एक सूत्र है कि जहाँ धर्म है वहाँ प्रकाश है और जहाँ अंधकार है वहाँ दुख है ना? पाप है हुँ, वहाँ, हुँ, अधर्म है वहाँ दुख है। हुँ, हुँ। तो इस दृष्टि से भी व्यक्ति जब अंधकार को यानी कंदमूल को खाता है तो अंधकार में वो अंधकार को ही खाता है। तो उस दृष्टि से क्या है कि उसको दुख दुख उसके भाग में आते हैं, दुख दुख का भाजन उसको बनना पड़ता है। ये तो एक बात हुई कि कंदमूल जो है ना हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। अब जो है ना कि आहार एक ऐसी चीज़ है ना? जिसके लिए पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि आहार के 3 अक्षर कहते हैं, जो आ यानी आरोग्य के लिए, हा यानी हानि और र यानी रहित। जो आरोग्य के लिए हानि रहित है ऐसा ही आहार जो है वो है। और उसमें जो है ना कि कंदमूल का आहार तामसिक आहार ही आरोग्य के लिए उचित नहीं है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। और आप देखिए कि जब शरीर में बीमारियां आती हैं, है ना? और डॉक्टर सबसे पहले आहार पे कंट्रोल करने को करते हैं, जी, है जी, ना? जी। उनको यानी किसी को पेट की बीमारी हो, किसी कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहले आहार पे कंट्रोल किया जाता है। तो आहार का कितना महत्व है, तो उस दृष्टि से और कंदमूल में आप देखिए कि कोई इतने ऐसे विशिष्ट गुण नहीं है, उनके सब्स्टिट्यूट भी आपको मिल सकते हैं, है ना? जी, तो उनका उपयोग किया जाए
तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो कंदमूल नहीं खाने का मेन कारण तो ये है कि बुद्धि तामसिक होती है और उन जीवों की हिंसा होती है, और हिंसा जो है वो सबसे बड़ा पाप है ना, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। और भगवान ने भी 10वें कारिक सूत्र की प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा में ये फरमाया कि धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो, यानी सबसे पहले अहिंसा को स्थान दिया है जी। तो इस दृष्टि से जो है ना, अगर हमें अपने जीवन में सुख चाहिए, है ना, शांति चाहिए, तो हमें जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और हम पाप से बचे उसके लिए भी क्या है, हमें कंदमूल का त्याग करना चाहिए। तो इस दृष्टि से जो है हमें कंदमूल का उपयोग करना जो है ना, वो उचित नहीं बताया गया है। उससे हमारी आत्मा दुख का भाजन बनती है। गुरुदेव, इसी संदर्भ में मेरे मन में एक और विचार उठता है कि जी। जैन धर्म में रात्रि भोजन को भी निषेध कहा गया है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए, और अब आजकल के साइंटिस्ट भी कहते हैं कि रात को खाने से शरीर को बहुत नुकसान होता है। तो गुरुदेव, आप थोड़ा समझा सकते हैं कि नई पीढ़ी रात को बहुत बार आउटिंग करने जाती है, बहुत खाती है, तो आप क्या कुछ राय दे पाएंगे हाँ, कि? अब ये भी इससे लगता ही प्रश्न है। जी। अभी अपनी जो बात चली आहार की, है जी। ना, तो हमारे पूज्य गुरुदेव जो है ना, 3 प्रकार का आहार बताते हैं। यानी जो लोग मांसाहार कहते हैं ना, वो तो आहार है ही नहीं, जी। क्योंकि वो तो मनुष्य का आहार है नहीं, वो तो पशुओं का आहार है। मनुष्य भी जो आहार करता है तो उसको कच्चा नहीं खा सकता, उसको पका के खाना पड़ता है। यानी जी। मनुष्य की होजरी के लिए, पाचन संस्थान के लिए वो उचित नहीं है ना। तो 3 प्रकार के आहार में सबसे पहला आहार जो है वो अन्नाहार है, अन्न का आहार। और अन्न का आहार किसके लिए है कि जो जो भारी काम करते हैं, है ना, जैसे मजदूर है, हमाल है, किसान है, तो उनके लिए जड़ काम जो है, भारी काम, उनके लिए वो अन्नाहार है। दूसरे नंबर पे शाकाहार है। तो शाकाहार जो है वो किसके लिए है कि जो जो अपने दिमाग से काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, या जो बुद्धिजीवी हैं, है ना, वकील है, जी। जी। और आर्किटेक्ट है, ऐसे ऐसे लोग जो है ना, साहित्यकार वगैरह जो दिमाग से काम करते हैं, उनके लिए शाकाहार है। और जो अध्यात्म में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए फलाहार सबसे श्रेष्ठ आहार बताया गया है। तो ये 3 प्रकार के आहार हैं। तो अब बात आती है कि भाई रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन के पाप क्या हैं। अगर धर्म की बात अगर हम कहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि भगवान की आज्ञा नहीं है, जी। रात्रि भोजन करने की भगवान की आज्ञा नहीं है। क्योंकि हमारे साधु के जो 5 महाव्रत हैं, है जी। ना, जी। और उसमें छठा व्रत है, और वो है रात्रि भोजन वीरवन व्रत, यानी रात्रि को भोजन नहीं करना। और उसके लिए भगवान तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अत्थं गयमि आयचे उरथय अनुगय आहारम आयम सब मनसा विन पथे। यानी अत्थंग यानी सूर्य अस्त होने के बाद, और जब तक सूर्य का उदय नहीं होवे, तब तक जो है ना, साधु को मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मैं रात को भोजन करूं, जी। है ना। तो इतनी बड़ी, यानी आपको आहार करने की बात तो छोड़ो, लेकिन मन से भी उसका चिंतन नहीं नहीं करना। करना मन से भी चिंतन करेगा तो पाप करता है। तो धर्म की दृष्टि, और भगवान ने उसमें दोष देखा है, क्योंकि जिस चीज़ को साइंस जो है ना प्रूफ नहीं कर सकती है, उसको तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है। तो भगवान ने देखा है कि इस रात्रि भोजन में बहुत बड़ा दोष लगता है। और वो दोष कैसा लगता है कि हम कितनी भी लाइटें लगाकर हम भोजन करें, तो भी आप अंधेरे को जो है ना दूर तो नहीं कर पाएंगे, अंधेरों को कवर अप कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि भाई एक गटर है, गटर में से बदबू निकल रही है, उस पर ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन लगाने से क्या है, बदबू दूर थोड़ी हो गई, जी। वो जी। तो कवर अप हो गई है। हाँ। तो उसी प्रकार रात में आप लाइट जगाते हैं, तो आपने अंधेरे को ढक दिया है। अंधेरे का अस्तित्व तो है, लाइट बंद कर दी तो अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरे का अस्तित्व है, तो अंधेरे में खाना। और अभी जैसे कंदमूल के बारे में बताया जी। कि जब हम अंधेरे में खाते हैं, तो हम अंधकार को भी खाते हैं ना, भोजन के साथ में उस अंधकार को भी खाते हैं। तो वापस वही बात हुई कि हमारी बुद्धि तामसिक होती है। और महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि रात में आप अन्न भी खाते हैं तो मांस खाने के बराबर है। ओहो। और पानी पीते हैं, दूध या पानी पीते हैं तो खून पीने के बराबर है। इतनी बड़ी बात जो है महाभारत में जो है
सुनी है हमने। तो रात में भोजन करना, क्योंकि आप देखें कि जितने भी विषैले प्राणी हैं, पॉइजनस, जी सब रात में निकलते हैं। जी चाहे सांप देखो, चाहे बिच्छू देखो, चाहे ये मच्छर काटने वाले, जी ये सब रात में आते हैं, है ना। तो अब ऐसा होता है ना कि अच्छा, आप रात में, दिन में लाइट लगाते हैं तो कोई भी मच्छर या उड़ते हुए जीव नहीं आते हैं, लेकिन रात में लाइट लगाएंगे तो कई छोटे छोटे ऐसे जीव जो हमें आंखों से दिखते ही नहीं है ना, वो आते हैं। रात में लाइट में आप भोजन भी करते हैं तो मच्छरों के या जो छोटे जीव हैं उनके कलेवर, उनकी बॉडी जो है ना आपकी उसमें गिरती है और उसकी हिंसा का दोष लगता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से भी कहा गया है कि सूर्य सूर्य के उदय के साथ में हमारा जो पाचन तंत्र है, जिसको कमल की उपमा दी है, वो सूर्य के प्रकाश के साथ खिलता है, सूर्य के अस्त होते ही वो जो है बंद हो जाता है। तो रात में भोजन करेंगे तो उसका पाचन नहीं होगा बराबर, पाचन नहीं होगा तो कितनी सारी बीमारी आएगा। कहते हैं कि 90% से ज़्यादा बीमारियाँ जो है ना इस प्रकार की जो है ना आहार करने से भोजन करने से आती है। इसके लिए रात्रि भोजन में जो है बहुत बड़ा पाप है। और कोई अगर कहेगा कि भगवान ने श्रावक के 12 व्रत बताए हैं, उसमें तो रात्रि भोजन का त्याग का व्रत नहीं बताया है। जी 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 लेकिन भगवान ने श्रावक को एक उपमा दिया, श्रवणोपासक। जो श्रवणों का उपासक है, जो श्रवण जो उपासना करते हैं, तो उनका ही वो फॉलोअर है। तो उसके लिए तो ये बात जो है ना ये समझने की है कि अगर हमारे गुरु महाराज रात को नहीं खाते तो हमें भी रात को नहीं खाना चाहिए। और मैंने तो एक सत्य घटना भी पढ़ी थी कि पुराने समय की बात है कि एक लड़का जो है ना पढ़ाई कर रहा था रात को, तो उसमें लोटे में पानी भर के रखा था कि रात को मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊँगा। अब उसको जो है ना पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, लोटा खुला रह गया, और लोटा खुला रह गया और उसमें क्या हुई कि छिपकली गिर गई। ओहो छिपकली गिर गई और उसको तो मालूम नहीं, वो तो सोया हुआ था। फिर अचानक उसको पढ़ने की जो चिंता होगी, मुझे पढ़ाई बाकी है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो वो जैसे ही उठा तो उसने सोचा कि मैं पानी पी ला तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा। तो उसने पानी पिया, और पानी पिया तो उसमें तो क्या था, छिपकली का विष आ गया था, और उस कारण से जो है जो सुबह होते ही जो है उसकी क्या मृत्यु हो गई। तो ये जो है ना कि भाई रात में जो है ना हमें जो है ना खाना भी नहीं चाहिए और पीना भी नहीं चाहिए, हर दृष्टि से। आप चाहे जो है कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखो, किसी भी दृष्टि से देखो तो जो है रात्रि भोजन उचित नहीं है। रात्रि भोजन का हमें अधिक से अधिक क्या है त्याग करना चाहिए। और रात में जो है ना बहुत सारे प्राणियों की हिंसा होती है। तो अगर साइंस भी आज का कहता है कि अगर हम सूर्यास्त के पहले अगर खाना खा लेते हैं तो उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है खाने को जो है ना हजम होने में, उसको शरीर में अपने जो 7 धातुएं बनती हैं उनमें, और उससे शरीर में विकार पैदा नहीं होते हैं। और रात को खाने से कई प्रकार के विकार पैदा होते हैं और उससे कई प्रकार के पाप भी होते हैं। एक दूसरी और बात है कि रात का जो समय है वो हमारी साधना के लिए, शक्ति के जागरण के लिए। आप देखिए हमारे में जो पर्व भी है, जैसे महाशिवरात्रि है, जी जैसे नवरात्रि है, उनको रात की शक्ति की उपासना जो है रात में होती है। और हमारे जैन धर्म में भी जो है ना भगवान कहते हैं कि जो रात और दिन बीत रहे हैं वो वापस लौट के नहीं आते। तो रात में जो है अधिक से अधिक साधना हो सकती है। तो अगर हम जो है ना खाने पीने में अपना समय गंवाएंगे, है ना, तो उसमें क्या है साधना नहीं हो पाएगी। तो साधना की दृष्टि से भी हमें क्या है रात में नहीं खाना चाहिए। और कम खाते हैं तो नींद भी कम आती है, ज़्यादा खाएंगे तो नींद ज़्यादा आएगी। जी सही है रात में खाएंगे तो आपका भोजन हजम नहीं होगा, गैस बनेगी, नींद नहीं आएगी, और फिर दूसरे दिन आपका बिगड़ जाएगा। दूसरे दिन आपको जो कार्य करना है आपकी सुस्ती जीवन में आएंगी। तो सबसे अच्छा तो यही है कि हम जो है रात्रि भोजन को जो है ना उसको रात्रि भोजन नहीं करें और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखें। और हमारे लोगोस सूत्र में तो भगवान ने बताया है कि आरोग्य बोहि लाभम, मुझे जो है आरोग्य बोधि और समाधि की प्राप्ति हो। तो ये आरोग्य कब मिलता है, जब हम रात्रि भोजन को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करते हैं। तो भगवान की आज्ञा को समझकर, और एक बात है आप ध्यान रखिए
कि भगवान की आज्ञा के हम आराधक बनेंगे तो हमारा अगला जन्म भी सफल होगा, और आज्ञा के विराधक बनेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे आप भारत में रहते हैं जी और भारत के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। जी जी उसी तरह जो भगवान ने जो संविधान बताया है उसके विरुद्ध अगर हम जाएंगे तो हमको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए भी और हमारी साधना जो है अच्छी तरह से चले, उसके लिए भी हमें क्या है, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। ये रात्रि भोजन जो है एक बार और ध्यान में आती है कि जो पुच्छीसूड़म सूत्र है ना, जिसमें सुधर्मा स्वामी ने अपने गुरुदेव भगवान महावीर स्वामी का वर्णन जम्बू स्वामी को जो बताया है उनके शिष्य को, और उसमें उन्होंने कहा कि दुख के दो मूल कारण हैं, है ना। दुख के दो मूल कारण हैं, उसमें एक कारण जो है रात्रि भोजन का बताया है, और दूसरा कारण जो है जो अब्रह्म का सेवन, जो दुराचार जो करते हैं, स्त्री आदि का सेवन। तो ये दो कारण जो है दुख के बताए हैं। तो रात्रि भोजन भी जो है दुख का कारण है। सराई भत्तम, परमात्मा ने फरमाया कि ओहन दुख, सराई भत्तम यानी रात्रि भोजन करना, ये भी क्या दुख का कारण है। तो सब जीव सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। तो अगर हमें भी सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो हमें भी क्या है, रात्रि भोजन से बचना चाहिए। और भगवान ने ये तो नहीं कहा कि भाई आप भोजन मत करो, है ना, जी रात्रि भोजन को छोड़ो, दिन में करो। हमने तो ऐसे ऐसे दृष्टांत भी देखे हैं कि लोग जो है बम्बई में कहाँ रहते हैं, ठेठ भाईंदर या कहाँ रहते हैं, नौकरी पे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो क्या है कि बाज़ार में जहाँ नौकरी भी करते हैं तो वो रात के पहले पहले जो है, सूर्यास्त के पहले पहले अपना भोजन करके जो है निवृत्त हो जाते हैं। तो रात्रि भोजन जो है वो अनर्थों की और पाप की और दुख की जड़ है। इस बात को ध्यान में रखकर हम भी क्या है, रात्रि भोजन से बचें। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा और हमारा आयुष्य भी जो है वो भी जो अच्छा रहेगा, जीवन में शांति बनी रहेगी। हर धर्म में जो है ना, आप देखिए हिंदू धर्म में भी जो है ना, जो सन्यासी वगैरह होते हैं उनके लिए भी जो है रात्रि भोजन का मनाही किया हुआ है। और हमारा धर्म तो बहुत ही सूक्ष्म है, जो चीज़ें विज्ञान नहीं बता सकता है वो क्या है, हमारे धर्म भगवान ने बताई है। और जिनको विज्ञान प्रूफ नहीं कर सका उनको भगवान ने कहा है। तो उस बात को जानकर भगवान की आज्ञा के आराधक बने, विराधक नहीं बने। धन्यवाद आपका गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी हमें नहीं ज्ञान नहीं, की ये तो प्रेरणा सब दी। जो गुरुओं की कृपा है कि उनकी कृपा से ये सब ज्ञान मिलता है हमें। और आपका बहुत बहुत आभार।